बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। तो इसमें से हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 12x प्लस 36 है ना, तो इसमें से 12 पे ये दोनों डिवाइड होती है। 12 कॉमन लिया तो x प्लस 3। तो इसका एमसीक्यूज है 12 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3 a वाला। उर्दू मीडियम वाले भी साथ साथ यही लगा लीजिएगा। तो 12 कॉमन लिया x प्लस 3। The second MCQ, the factor of 4x square minus 12x plus 9. 4x square minus 12x plus 9 है। तो अगर हम देखें ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a की रकम b की रकम प्लस b का स्क्वायर। तो 2x और 3 का स्क्वायर 2x और 3 2 2 था 4 4 3 था 12। तो इसका मतलब ये हो गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका जो फैक्टर है वो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर b वाला एमसीक्यू। थर्ड, द एचसीएफ ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड a b स्क्वायर इज। तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे। a क्यूब b क्यूब, तो अगर मैं a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b और नीचे दूसरी टर्म है a b स्क्वायर, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो है मेरे पास वो a है और b और b। तो a b b यानी a b स्क्वायर। तो b वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, a b स्क्वायर। फोर्थ एमसीक्यू, द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। इस इन टर्म्स के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो 16x स्क्वायर ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। 4x है तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। और उसके बाद 30xy है तो 30 होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं जी? इसमें कॉमन फैक्टर है ये 2 और उसके बाद है x। तो इसमें ये भी कॉमन फैक्टर, तो 2x और 2 यानी 4x आ गया कॉमन। नॉन कॉमन फैक्टर इन टर्म्स में बाकी बचेंगे ये वाला 2, साथ वाला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब इन सबको जब करूंगा तो आएगा 60xy। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो 4x मल्टीप्लाई 60xy, तो 240x स्क्वायर y, सी वाला ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, ये हमने फॉर्मूला देखा था कि px एक पॉलिनोमियल, qx दूसरा पॉलिनोमियल, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर आता है। 6, द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये फॉर्मूला किसका है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो x और ये 3, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो x और 3, तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब हम जजर लेंगे साथ आएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस x माइनस 3। तो प्लस माइनस x माइनस 3 a वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 7, द एलसीएम ऑफ a माइनस b की होल स्क्वायर एंड a माइनस b की 4 इज। तो 7th वाला a माइनस बी स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, a माइनस बी की 4 है ना, तो अगर उसे लिखते हैं a माइनस बी की स्क्वायर a माइनस बी की स्क्वायर, तो 4 ही आएगा ना। और ये वाला आ गया वैसे। अब इसमें कॉमन फैक्टर है a माइनस बी की स्क्वायर, नॉन कॉमन फैक्टर है a माइनस बी की स्क्वायर, ये कॉमन था ना और ये नॉन कॉमन। जब एलसीएम लेंगे तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो a माइनस बी की स्क्वायर a माइनस बी की स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a माइनस बी की 4। तो a माइनस बी की 4। 8 एमसीक्यू, फैक्टराइजेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये देखने से भी पता चल रहा है कि ये क्यूब का फार्मूला है। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें दो क्यूब है, एक x है और एक है 1। फार्मूला होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर।
तो x और 1 की क्यूब इधर x 1 x और 1। तो ये फार्मूला जब हम क्लोज करेंगे तो x प्लस 1 की होल क्यूब, जो पीछे भी हमने देखा है, तो x प्लस 1 की होल क्यूब ए वाला ऑप्शन। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूब है तो मैक्सिमम डिग्री उसकी 3 होगी। वन ऑफ द फैक्टर x क्यूब माइनस 27, तो x क्यूब माइनस 27, तो ये होगा x की क्यूब 27 होता है 3 की क्यूब, तो x क्यूब माइनस 3, तो x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा आ रहा है। तो x माइनस 3 है, x प्लस 3 तो नहीं आएगा, x क्यूब माइनस 3 x प्लस 9, माइनस नहीं प्लस होगा तो फिर होगा, तो लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दर्ज झील जुमलों की तजदीद करें। तो पहला 4x की क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x, इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो ये 2 के टेबल पे सारे जा रहे हैं, तो 2 लेंगे कॉमन और सबसे छोटा x है वो भी ले लेंगे कॉमन। तो 2x कॉमन लिया, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, 3x से एक बाहर आ गया तो अंदर रह गया 2x स्क्वायर। 9 को 2 18 को 2 पे करेंगे तो 9 आएगा, 2x से एक बाहर आ गया एक अंदर। 12 को 2 पे करेंगे 6 आएगा, एक ही x था वो बाहर आ गया, तो 2x कॉमन लिया तो अंदर आए 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट, x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब। अब x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब है ना, अब ये भी क्यूब है परफेक्ट और ये भी परफेक्ट क्यूब है, तो x की क्यूब प्लस 64 होता है 4 की और y की, तो 4y की होल क्यूब। तो हमने फॉर्मूला देखा था, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाए तो बराबर होता है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4y, क्योंकि ये पहली टर्म ये दूसरी, फिर पहली का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस पहली और दूसरी एक्स और 4y प्लस दूसरी का स्क्वायर, तो x प्लस 4y एक्स का स्क्वायर x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट, x की क्यूब y की क्यूब माइनस 8। तो अगर हम देखें ये भी परफेक्ट क्यूब x की क्यूब y की क्यूब और 8 भी परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, तो इसे लिख लीजिए एक्स वाई की होल क्यूब। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो तो उधर हमने पढ़ा था ए बी की पावर n बराबर होगी a की पावर n b की पावर n, इसी तरह a की पावर n है b की पावर n है तो वो a b की पावर n आ जाएगी। तो एक्स वाई की क्यूब माइनस 8 होता है 2 की क्यूब, तो इधर जो फॉर्मूला लगेगा क्यूब का वो हमने देखा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक्स वाई माइनस 2 एक्स का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर वाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 एक्स वाई 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। तो इसमें से सबसे पहले हम माइनस लेंगे कॉमन, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस कॉमन है प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब एक्सट्रीम वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास आएगी प्लस 60x स्क्वायर। अब इसको इस तरह ब्रेक करना है मिडिल वैल्यू को कि प्लस माइनस करने से 23 बने और मल्टीप्लाई करने से प्लस 60 बने, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होगा 20 प्लस 3, क्योंकि प्लस 20 प्लस 3 23 प्लस 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 20 को 3 से करेंगे 60 x को x से किया तो प्लस 60 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60 माइनस, वैसे इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आया, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 20, x प्लस 20 दोनों में वो लिया कॉमन तो अंदर बचा x प्लस 3, तो ये माइनस जो चलता आ रहा था माइनस वैसे x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, एक्सट्रीम वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई तो वो आ रहा है हमारे पास 6x स्क्वायर। मिडिल वैल्यू किस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 7 बने और मल्टीप्लाई करने से प्लस 6x स्क्वायर बने, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 प्लस 6x प्लस x प्लस 7x प्लस 6 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 दा 6x के। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, वो लिया कॉमन, x प्लस 3 बचा, इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों टर्म्स के साथ ये कॉमन लिया तो 2x प्लस 1, तो x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सिक्स पार्ट, x की 4 प्लस 64। तो अब देखें ये दोनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, हम इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab की रकम माइनस 2ab, यानी ये जो दोनों रकम है ये प्लस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस 2 के साथ भी, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो x4 परफेक्ट स्क्वायर होता है x स्क्वायर का, 64 होता है 8 का, ठीक है, ये हम खुद से कर रहे हैं ऐड,
2x² और 8 हम खुद से ऐड कर रहे हैं और इधर भी बैलेंस करने के लिए उसे माइनस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तीनों टर्म्स मिलकर बना रही हैं होल स्क्वायर का फार्मूला। तो x² प्लस 8² प्लस 2x² इंटू 8, तो ये आएगा x² प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसे करेंगे मल्टीप्लाई 2 8 10 16x², तो माइनस 16x²। अब अगर गौर करें तो माइनस 16x² भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ही बना है। तो x² प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16x 4x का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 4x का होल स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था a² माइनस b² जो है वो a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है। तो ये पूरी टर्म a ये b, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो x² प्लस 8 प्लस 4x, x² प्लस 8 माइनस 4x। तरतीब से लिख लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 8, x² माइनस 4x प्लस 8, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 7 पार्ट x⁴ प्लस 2x² प्लस 9। अब इसमें भी हम देखेंगे कोई दो परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। तो x⁴ प्लस 9 यानी ये x4 भी परफेक्ट स्क्वायर और 9 भी, ये 2x² साथ लिख लिया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे पिछले सवाल में बनाया, x² का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब खुद से प्लस 2x² 3 माइनस 2x² 3, ठीक है, प्लस 2x² वैसे आ गया। अब ये तीनों टर्म मिलकर बनाएंगे फॉर्मूला x² प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई 2 3 6x² माइनस 6x² प्लस 2x²। अब x² प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे माइनस 6x² प्लस 2x² माइनस 4x²। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 2x का, तो x² प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² वाली फॉर्म बन गई जो पिछले सवाल में बनी थी, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो x² प्लस 3 प्लस 2x, x² प्लस 3 माइनस 2x। अब तरतीब से लिख लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 3, x² माइनस 2x प्लस 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 8 पार्ट x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 360। अब हमने देखना है कि कौन सी दो पेयर में से ये जो दो टर्म्स इन्हें ऐड करने से इक्वल आ रहा है। प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, लिहाजा ये पेयर नहीं बनेगा। प्लस 5 प्लस 6 प्लस 11, ये भी पेयर नहीं बनेगा। प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, तो इन दोनों का पेयर बनेगा x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 4 x प्लस 5 माइनस 360। अब इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई x² x को 6 से किया 6x प्लस 3 को x से किया प्लस 3x प्लस 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 3 6 18। इन दोनों को भी करेंगे मल्टीप्लाई x² प्लस x को प्लस 5 से किया प्लस 5x प्लस 4 को प्लस x से किया प्लस 4x प्लस 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 4 5 20। x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9x प्लस 18, x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। अब अगर हम देखें तो x² प्लस 9 इसमें भी और x² प्लस 9x इसमें भी, तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x² प्लस 9x। अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लेट करते हैं। तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू x² प्लस 9x। अब x² प्लस 9x की जगह y की वैल्यू लगा देंगे। x² प्लस 9x की जगह आ गया y प्लस 18 इंटू x² प्लस 9x की जगह आ गया y प्लस 20 माइनस 360। अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 20 से किया प्लस 20y प्लस 18 को y से किया प्लस 18y प्लस 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 18 को 20 से किया प्लस 360 माइनस 360। 18 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा और साथ पर माइनस 360, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। y स्क्वायर 20y प्लस 18y प्लस 38y। अब y लेंगे कॉमन, इन दोनों टर्म में से y कॉमन लिया, 2y थे, एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, 1y तो बाहर आ गया प्लस 38। अब हमारा सवाल था x की फॉर्म में, तो हम y की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y जो हमने लेट की थी, तो वो हमने लेट की थी x² प्लस 9x, x² प्लस 9x किया था ना लेट, तो इधर y की कीमत दोबारा दर्ज कर देंगे। तो x² प्लस 9x इस y की जगह ब्रैकेट x² प्लस 9x प्लस 38। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो वो लिया कॉमन, तो अंदर आया x प्लस 9, तो x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू x² प्लस 9x प्लस 38 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 9, x² प्लस 6x प्लस 3 x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। अब अगर हम गौर करें तो x² प्लस 6x इधर भी है और इधर भी है, तो हमें वो पेयर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, तो हम लेट कर लेंगे कि y बराबर है x² प्लस 6x के। x² प्लस 6x की जगह आ गया y प्लस 3, x² प्लस 6x की जगह y माइनस 9 प्लस 36। y को y से किया y को 9 से किया माइनस 9y प्लस 3 को y से किया प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 3 9 27 प्लस 36। y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 6y माइनस 27 प्लस 36 प्लस 9। अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब 9 को y स्क्वायर से करूंगा तो प्लस 9y स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का।
अब इस सेंटर वाली वैल्यू किस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से -6y बने और मल्टीप्लाई करने से 9 बने। तो वो हम फैक्टर से भी कर सकते हैं, ये हमने एक्सरसाइज में भी देखा था। 3 ये दो ही फैक्टर बन रहे हैं। तो वाई स्क्वायर -3y प्लस 9 -3y -6y माइनस माइनस प्लस 3 9y वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा y, तो y -3 बचा। इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा तो y -3 बचा। अब y -3 इधर भी और इधर भी ये लेंगे कॉमन, तो y -3 कॉमन लिया तो अंदर भी y -3 बचा। अब बेसिस सेम है ना, कुछ ना तो पावर 1 होती, बेसिस सेम और पावर ऐड, तो y -3 का होल स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में था, पुट द वैल्यू ऑफ y की कीमत लगा देंगे, और जो हमने दर्ज की थी y की कीमत वो हमने की थी y को जो इक्वल रखा था x² + 6x के इक्वल रखा था हमने, तो y की जगह आ जाएगा x² + 6x - 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ज़ाफ़कल भी मालूम करना और आधे आज़म भी मालूम करना है। तो पहला पार्ट है 4x³ + 12x² और दूसरी टर्म है इसकी 8x² + 16x। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को पकड़ा 4x³ + 12x², इसमें से देखा कॉमन क्या आ रहा है, तो 4x² कॉमन आ रहा है क्योंकि छोटी x² है ना। 4x² कॉमन लिया, 4 भी कॉमन, x² भी कॉमन, 3 थे 2 बाहर आ गए तो अंदर आ गया 1x। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा और दोनों x² तो बाहर आ गए थे, तो 4x² × x + 3 इसके बने फैक्टर। अब 4 को मजीद हम कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और x² को लिख सकते हैं x × x, और ये साथ आ गया x + 3। अब सेकंड टर्म पकड़ेंगे 8x² + 16x। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 8x, वो लिया कॉमन, 2 थे ना x, एक बाहर आ गया तो एक अंदर आ गया, 8 तो बाहर आ गया। 16 को 8 पे करेंगे तो 2 आएगा, एक x सब बाहर आ गया। अब 8 को मजीद इसके फैक्टर में आएगा 2 × 2 × 2 × x + 2। अब दोनों टर्म लिख लेंगे 4x³ + 12x² और 8x² + 16x, और इनके जो फैक्टर बनाए वो भी लिख लेंगे। अब इनमें देखें कॉमन फैक्टर कौन से, कॉमन फैक्टर मुश्तरक जुज़ाई ज़रबी CF भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो कॉमन है ये 2 है, ये वाला 2 भी कॉमन है क्योंकि दोनों में x कॉमन है, तो 2 × 2 × x, 2 2 दा 4 × x, ये आ गया कॉमन। अब नॉन कॉमन फैक्टर गैर मुश्तरक जुज़ाई ज़रबी, एक है 2x, x + 3 और x + 2, तो 2x, x + 2, x + 3, ये हमारे पास आ गए नॉन कॉमन। हमने निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम ज़ाफ़कल का जो फॉर्मूला था वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने सीएफ की फॉर्म में और एनसीएफ की फॉर्म में लिख दिया है। उर्दू वाले मुश्तरक जुज़ाई ज़रबी और गैर मुश्तरक जुज़ाई ज़रबी लिखेंगे। कॉमन फैक्टर आया था 4x, नॉन कॉमन आया था 2x × x + 2, x + 3, 4 को 2 से किया 8x, तो 8x² × x + 2, x + 3, ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ आधे आज़म जो होता है वो कॉमन फैक्टर के बराबर होता है, कॉमन फैक्टर आया था 4x, तो ये हमारे आंसर आ गए एलसीएम का और एचसीएफ का। सेकंड पार्ट x³ + 3x² - 4x और सेकंड टर्म में इसकी x² - 4x + 3। x³ + 3x² - 4x, इसमें से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा था, वो x आ रहा था, तो जब x कॉमन लेंगे अंदर बचेगा x² + 3x - 4। अब इसकी कर देंगे हम फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए एक्सट्रीम को करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आएगा +x² को -4 से करेंगे तो -4x²। अब इसके बनाने फैक्टर, तो x वैसे x² + 4x - x - 4, +4x में से -x करेंगे तो +3 आएगा, प्लस माइनस -4 1 दा 4x, x² तो -4x²। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 4, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो x + 4। अब x + 4 इधर भी और इधर भी, ये लेंगे कॉमन, तो x + 4 अंदर बचा x - 1 और ये वाला x साथ वैसे। सेकंड टर्म लेंगे x² - 4x + 3, इसकी भी करेंगे फैक्टराइजेशन, एक्सट्रीम को करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आ रहा है +3x²। इसे इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से -4 बने और मल्टीप्लाई करने से +3x² बने, तो x² -3x - x + 3। अब -3x - x - 4x माइनस माइनस +3 बनता 3x x² तो +3x²। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा x - 3, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1, तो अंदर आएगा x - 3, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा ना, तो माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस। x - 3 दोनों के साथ है, कॉमन ली तो अंदर आया x - 1। अब दोनों को लिख लेंगे जो हमने इसके फैक्टर बनाए हैं, तो x² + 3x² - 4x का जो फैक्टर थे वो x × x + 4x - 1 था, x² - 4x + 3 के जो फैक्टर है वो x - 3 x - 1 है। अब कॉमन फैक्टर मुश्तरक कौन से हैं इसमें, वो है x - 1, तो वो लिख लिया। नॉन कॉमन है x × x + 4 x - 3,
एलसीएम जुजाफ का कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन था x माइनस वन, नॉन कॉमन था x प्लस फोर एक्स माइनस थ्री। तरतीब से लिख लेंगे x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। एचसीएफ अब लेंगे आधे आधा, वो होता है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन था x माइनस वन, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ के रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन सेकंड टर्म। एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन है ना, तो इसकी करनी फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लाई करने से क्या आए प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करने से प्लस एट आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन, क्योंकि प्लस फोर एक्स प्लस एट प्लस 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 फोर फोर द सिक्सटीन एक्स 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 स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो अंदर बचा x प्लस फोर, इन दोनों में से कॉमन लिया 4, अंदर x प्लस फोर दोनों के साथ है, वो हम लेंगे कॉमन, तो अंदर भी आएगा x प्लस फोर। अब सेकंड टर्म थी x स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, तो अगर देखें तो 16 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, तो x की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म आ गई ना, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो x प्लस फोर एक्स माइनस फोर। अब दोनों टर्म्स लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, उसके फैक्टर है x प्लस फोर, और x स्क्वायर माइनस सिक्सटीन का है x प्लस फोर एक्स माइनस फोर। अब इनमें कॉमन मुश्तरिक कौन से हैं, वो है x प्लस फोर, ठीक है, ये है जी कॉमन, वो लिख लिया। नॉन कॉमन कौन से, x प्लस फोर एक्स माइनस फोर। अब एलसीएम जुजाफ कर वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो x प्लस फोर कॉमन था, नॉन कॉमन था x प्लस फोर एक्स माइनस फोर। एक्स प्लस फोर की स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम और पावर ऐड होती है ना, तो x प्लस फोर की होल स्क्वायर और x माइनस फोर वैसे आ गया साथ, ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ निकालने आते हैं तो वो सिर्फ होता है कॉमन फैक्टर, वो x प्लस फोर, तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे आंसर आ गए, ये जो रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स है, एक्स कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स है ना कॉमन आ रहा है, एक्स छोटी टर्म है, तो हमारे पास अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर और नाइन थ्री का होता है, तो एक्स वैसे एक्स की स्क्वायर माइनस थ्री की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो एक्स वैसे एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। सेकेंड टर्म को पकड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्सट्रीम को करूं तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आता है, मिडिल वैल्यू किस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से माइनस एक्स आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस सिक्स आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस थ्री टू द सिक्स एक्स 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 स्क्वायर, तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है एक्स, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में से आएगा टू, तो अंदर आएगा एक्स माइनस थ्री, दोनों में एक्स माइनस थ्री है वो लिया कॉमन, तो अंदर बचा एक्स प्लस टू। अब दोनों टर्म लिख ली, एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स, उसके फैक्टर लिखे एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस सिक्स के फैक्टर लिखे एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। कॉमन फैक्टर इसमें कौन से हैं, मुश्तरिक ज्यादा भी वो है एक्स माइनस थ्री, वो लिख लिया। नॉन कॉमन फैक्टर गैर मुश्तरिक कौन से, एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, वो भी लिख लिया। एलसीएम तो आपको होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन था हमारे पास एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई नॉन कॉमन थे एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स लिख लिया, एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री लिख लिया इकट्ठा, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही फॉर्मूला ये वाला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और अगर हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में आ गई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो एक्स वैसे एक्स प्लस टू वैसे एक्स का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालेंगे, वो होता है कॉमन फैक्टर आधे आधम जो हमारे पास होता है, तो इधर जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला था वो था सिर्फ हमारे पास x माइनस थ्री, तो एचसीएफ आ गया हमारा x माइनस थ्री, एलसीएम और एचसीएफ आ गए, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन इन डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका जज़र मुरब्बा बजरिया तजज़ी और बजरिया तकसीम दोनों मालूम करने। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसमें देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन से, तो 16x की 4 है प्लस 1, दोनों स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस 2 a की रकम b की रकम प्लस b का स्क्वायर, ये 2 फॉर्मूले का। अब 16x की 4 है 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है, ये पहली टर्म ये दूसरी, तो पहली है 4x स्क्वायर यानी a और दूसरी है b यानी 1, तो a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेने से, तो इधर भी जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया विद प्लस माइनस।
अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 16x4 प्लस 8x2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट आया प्लस माइनस 4x2 प्लस 1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हमने करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड 16x4 प्लस 8x2 प्लस 1। अब किन दो टर्म को मल्टीप्लाई करूं कि 16x4 है, तो 4x2 4 4 द 16x2 x 4। अब जो प्लस में है ना साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का माइनस का कैंसिल। 8x2 प्लस 1 4x2 प्लस 4x प्लस 8x2। अब 8x2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8x2 आए, तो प्लस 1 के साथ, प्लस 1 इधर भी प्लस 1 इधर भी। 1 को 8x2 से किया तो प्लस 8x2 आया, प्लस 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 1 को 1 से किया तो प्लस 1 आया। साइन चेंज, प्लस माइनस में ये प्लस का 8x2 ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो लिहाजा हमारे पास स्क्वायर रूट जो था 16x4 प्लस 8x2 प्लस 1 का जो हमारे पास आंसर आएगा बाय डिवीजन मेथड वो आएगा प्लस माइनस 4x2 प्लस 1। ठीक है, यानी इसका जज़ुल मुरब्बा आ गया प्लस माइनस 4x2 प्लस 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। Huria is analyzing the total cost of her loan model by the expression cx into x square minus 8x plus 15 where x represent the number of years. What is the optimal repayment period for Huria's loan? वो कह रहा हुरिया अपने कर्ज की कुल लागत का तजज़ी कर रही है जिसका मॉडल ये है इक्वेशन, जहां x सालों की तादाद को जाहिर करता है हुरिया के कर्ज की अदायगी की बेहतरीन मुद्दत क्या है। तो हमने मॉडल इक्वेशन पकड़ी इसकी cx into x square minus 8x plus 15। उसने पूछा ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड यानी अदायगी की बेहतरीन मुद्दत क्या, तो हमने लेट कर लिया कि ये cx हमारे पास 0 है। ठीक है, तो cx की जगह हमने रख दिया 0, x square minus 8x plus 15। तो x square minus 8x plus 15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी करनी फैक्टराइजेशन, एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 15x square। मिडिल वैल्यू को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से माइनस 8 बने और मल्टीप्लाई करने से प्लस 15। तो x square minus 3x minus 5x plus 15 माइनस 3x माइनस 5x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3 5 था 15x x स्क्वायर, तो प्लस 15x स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस 5, तो x क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना तो साइन ऑपोजिट माइनस आ जाएगा प्लस की जगह। 15 को 5 पे करेंगे तो आएगा 3, तो x माइनस 3 आया इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 दोनों में बोली या कॉमन, तो अंदर बचा x माइनस 5। अब x माइनस 3 अलहदा 0 के इक्वल, x माइनस 5 अलहदा 0 के इक्वल। ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का, तो x आ गया 3 के बराबर। ये माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का, तो x आ गया 5 के बराबर। तो x की कीमत है 3 ईयर और 5 ईयर, ये बेस्ट ईयर है उसकी रीपेमेंट के लिए। 3 और 5 ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।